नहीं थम रहे अनिल विज की तेवर, करने वाले हैं बड़ी बगावत। शायरी शायरी में कह दी बड़ी बात, मुझसे टकराने वालों मैं भी एक तूफान हूं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, और खबर है अनिल विज को लेकर। भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण के बावजूद भी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। सोमवार को वो अंबाला नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन सभा के दौरान एक अलग ही अंदाज में अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए दिखाई दिए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक और उम्मीदवार को पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने को कहा। वहीं शायराना अंदाज में अपने विरोधियों को भी कड़ी चुनौती दे डाली। अनिल विज ने कहा कि अगर कोई खेल खेलता है तो आपको उसके खेल का शिकार नहीं होना है। आपको पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर उसके प्रति कार्य करना है। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, उसके लिए मैं खुद हूं। उन्होंने आगे कहा कि तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए मैं खुद भी एक तूफान हूं। उनके खात्मे का पैगाम हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं। यानी इस शायरी के माध्यम से अपने विरोधियों को एक तंज कसते हुए यहाँ पर अनिल विज नजर आए। और इसके तरह तरह के मायने भी अलग अलग निकाले जा रहे हैं। नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण सोमवार को सभी की जगहों पर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वालों का तांता लग रहा था। इसी दौरान अंबाला छावनी निकाय चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। अनिल विज स्वयं नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के चैम्बर में खड़े रहे और एक के बाद एक 32 उम्मीदवार आते रहे और नामांकन दाखिल करके बाहर निकलते रहे। इस दौरान अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की और कहा कि मोदी जी देश का चौतरफा विकास कर रहे हैं, हमें ऐसे ही अंबाला छावनी का विकास करना है। विज ने कहा कि अंबाला छावनी में विकास के रथ के लिए मुझे 32 घोड़ों की आवश्यकता थी, जो आज 32 उम्मीदवारों के रूप में मुझे मिल गए हैं। विज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी 32 उम्मीदवारों के साथ में विक्ट्री साइन बनाते हुए एसडीएम कार्यालय गए, जहां पर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ नगर सरकार भी एक दल का होना चाहिए, इससे बेहतर विकास होता है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें हैं, अंबाला छावनी में भी हमारी सरकार बननी चाहिए। यानी तेवर तो उनकी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान से मोदी जी की तारीफ करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कुछ भी लोगों के समझ में नहीं आया। इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सैनी को हटाकर जो बीजेपी के अंदर अनिल विज बगावत करने की बात कर रहे थे, बगावत ना करके सीएम सैनी को हटाकर मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान से कोई अंदर खाने बात जरूर हुई है, क्योंकि अब पहले तो आला कमान से भी नाराज थे और उन्होंने नोटिस को फाड़ते हुए कहा था कि मुझे किसी नोटिस वोटिस का जवाब नहीं देना है, मैं अपने आप जवाब दे दूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सीएम सैनी पर लगातार हमलावर रहे और सीएम सैनी पर अभी भी नाराज हैं। और सूत्रों की खबर यही है कि बीजेपी के आला नेतृत्व ने कोई ना कोई बड़ी बात जो है यहाँ पर कह के अनिल विज को मना लिया है, क्योंकि जिन 11 उम्मीदवारों को टिकट ना मिलने से नाराज थे और बीजेपी ने उन 11 सीटों पर टिकट भी बदल दिए हैं। यानी अनिल विज की पसंद से उन 11 नगर निकाय चुनाव की जो उम्मीदवार थे उनको बदल दिया गया है। अब ऐसे में ये देखा जा सकता है कि अनिल विज पार्टी के अंदर क्या बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या बीजेपी के आला कमान उनको कोई जिम्मेदारी देगा? क्या सीएम नायब सिंह की से कमान छीन कर क्या अनिल विज को दी जा सकती है, या फिर अनिल विज एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो फिलहाल इस खबर में नहीं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।